बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो नाज़रीन आज क्या बनने जा रहा है? तो आज बनने जा रहे हैं आलू चिकन के रेशेदार कबाब। जी जनाब, तो हमने एक परात ले ली, उसमें 2 उससे 3 अदद जो आलू थे, वो मैंने उबाल लिए थे। दरमियाने साइज़ के आलू थे, इनको उबाला और अब इनको मैशर से मैश कर लें। हाथ से भी मैश कर सकते हैं। इस स्टेज पर बेशक आप हाथ इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इनको अच्छे से मैश करें, फिर इसके अंदर उबला हुआ चिकन डालें। चिकन जो था वो मैंने नमक और काली मिर्च डाल के उबाल लिया था और उसके रेशे बना लिए थे। उसके बाद इस दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स करें। मिक्स, मिक्स, मिक्स एंड मिक्स। और इसके बाद आपने कुछ मसाले हैं जो ऐड करने हैं। उन मसालों में धनिया, पुदीना, सब्ज़ धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है इसके अंदर, और चाट मसाला। ठीक है, ये चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। और जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो उसके बाद आपने इनकी टिक्कियाँ बना लेनी है। ठीक है, तो जब ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएँ तो उसके बाद फिर आपने अंडा लेना है 1 अदद, उसको फेंट लेना है। अंडे में पानी नहीं डालना आपने, ठीक है? और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, और ब्रेड क्रम्स ये मैंने घर पे बनाए हुए ब्रेड क्रम्स हैं मेरे, ठीक है? तो अब आपने सारी टिक्कियों को फटाफट से पहले अंडे में डिप करना है, उसके बाद आपने इनको ब्रेड क्रम्ब लगाना है, अच्छी तरह से कोटिंग करके आपने रख लेनी है इनकी, ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना बचे। तो अब आपने सारी टिक्कियों को फटाफट से पहले अंडे में डिप करना है, उसके बाद आपने इनको ब्रेड क्रम्ब लगाना है, अच्छी तरह से कोटिंग करके आपने रख लेनी है इनकी, ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना बचे। फिर आपने लेना है एक प्यारा सा पैन, उसके अंदर जो ऑयल है वो प्री हीट कर लेना है, पहले से गरम करके रखना है, ताकि जो जैसे ही हम उसमें टिक्कियाँ अपनी डालें या कबाब अपने डालें तो वो फटाफट से फ्राई होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो अंदर का मटेरियल था सारा, वो सारे का सारा पहले से बॉइल्ड है। तो आपने छोटा पैन है तो 2-2 या 1-1 करके फ्राई करना है अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन होने तक या रेडिश ब्राउन होने तक आपने इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना प्यारा कलर आ रहा है, बहुत हसीन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, 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 बहुत ही अच्छा कलर आया है। और आप देखिए कि कितना अच्छा जो है वो अच्छी तरह से वो फ्राई हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपने एक-एक करके सारी टिक्कियाँ जो हैं उनको फ्राई कर लेना है। जी जनाब, तो ये सारी टिक्कियाँ आपने एक-एक करके बहुत अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेना है। देखिए रेडिश ब्राउनिश सा कलर आ रहा है। बड़ा प्यारा-सा रेड सा, ब्राउन सा, मज़ेदार सा कलर आ रहा है। देख के ही मुँह में जो है वो पानी भर रहा है। और मेरा बेटा जो है वो बार-बार हाथ लगा रहा है चीज़ों को, वो कह रहा है कि मम्मा मुझे जल्दी से दे दें। कि बच्चों का यही होता है, कोई चीज़ बन रही हो तो उनको सबसे पहले चाहिए होती है। बहरहाल ये हमारी लास्ट वाली जो रह गई है टिक्की, इसको भी हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई जो करना है वो आपने कम ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। भर-भर के ये ना हो कि आपने जो पैन लिया है वो बहुत फुल हो जाए, भर जाए, तो वो फिर जो टेक्सचर होगा, जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपने भर-भर के ऑयल नहीं लेना, कम ऑयल लेना है, ठीक है? तो जनाब अब हम जल्दी से चलते हैं गार्निशिंग टेबल पे। तो देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह किस कदर एक मज़ेदार चीज़ बन के तैयार हुई है। एक बाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कितनी ज़ायकेदार बनी है, देखिए कितने रेशेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो जनाब खाएँ पिएँ, मज़े करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।